राधे राधे साथियों। वत्स द्वादशी आज पूजा की विधि, कथा और महत्व। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक साहूकार के पोते की कथा और गाय के बछड़े की कथा प्रचलित है। वत्स द्वादशी और बछ बारस हर साल भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है, जो इस साल आज यानी 20 अगस्त को है। यह व्रत मूल रूप में माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और कुशलता के लिए रखती हैं। राजस्थान में इस व्रत की अधिक मान्यता है। जैसा कि इस व्रत का नाम है बछ बारस, इस व्रत में बछ यानी बछड़े और उनकी माता गाय की पूजा होती है। इस व्रत का विधान है कि इस व्रत में भैंस के दूध और उससे बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही इसमें छुरी चाकू का प्रयोग भी नहीं करना होता है। व्रत रखने वाली माताओं को मूंग, मोठ और बाजरे का प्रसाद अर्पित करना होता है और इसी प्रसाद को बच्चों को खिलाया जाता है। व्रत रखने वाली महिलाएं भी इन्हीं चीजों को खाती हैं। वत्स द्वादशी व्रत में सुबह व्रतियों को स्नान ध्यान करके पहले गाय की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बछड़े की पूजा करनी चाहिए। इनके साथ ही अपने कुल देवी देवता और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें एक साहूकार के पोते की कथा और गाय के बछड़े की कथा प्रचलित है। वत्स द्वादशी कथा। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनके पास 2 बछड़े और 1 गाय थी। बछ बारस यानी वत्स द्वादशी के दिन सास ने सुबह बहू से कहा कि मैं गाय को चराने वन में जा रही हूं, तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान उछेड़ लेना। बहू किसी काम में व्यस्त थी और सास की पूरी बात समझ नहीं पाई। उसे लगा कि सास ने कहा है कि जो बछड़े हैं गेहूंला और धानुला उनको पकाने लेना। पहले यह बहू को ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि सास की बात नहीं मानूंगी तो सास नाराज हो जाएगी। सास के भय से बहू ने दोनों बछड़े को काटकर पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। इतने में सास वन से गाय को जल्दी से चरा कर ले आई, क्योंकि बछ बारस का पर्व था। सास के लौटने पर बहू ने कहा कि बछड़े और आगे कुछ बोलना चाहती, तभी सास ने बात को बीच में काटते हुए कहा कि पहले गाय की पूजा करेंगे फिर बछड़े की। बहू को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह घबरा गई और भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखो, मुझे क्षमा करो। भगवान को बहू की भोलेपन और सच्ची प्रार्थना पर दया आ गई और बछड़े जीवित होकर हंडी से निकल बाहर आ गए। इसके बाद से संतान की सलामती के लिए माताएं बछ बारस यानी वत्स द्वादशी का व्रत रखने लगीं। वत्स द्वादशी साहूकार की। एक साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन इसमें जल ही नहीं आया। साहूकार ने पुरोहित से पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है। इस पर पुरोहित ने कहा कि इस तालाब में आपको अपने दोनों पोते में से एक की बलि देनी होगी। लोगों के कल्याण के लिए साहूकार ने तय किया कि एक पोते की बलि देगा। साहूकार ने अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए एक पोते के साथ मायके भेज दिया। दूसरी ओर साहूकार ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन बहू को इसकी सूचना नहीं दी। किसी तरह बहू तक यह बात पहुंच गई कि उसके ससुर कोई बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। बहू ने सोचा कि काम की व्यस्तता में ससुर जी मुझे बुलाना भूल गए हैं, इसलिए मैं खुद ही ससुराल चली जाती हूँ। बहू के अचानक ससुराल पहुंचने पर सास ससुर घबरा गए। सास अपनी बहू को उसी तालाब के पास ले गई और वहां तालाब की पूजा करने के लिए कहा है। बहू ने पूछा कि उसके बेटे कहाँ हैं। सास ने कहा कि बच्चे आ जाएंगे, तुम पहले पूजा तो करो।
इधर सास मन ही मन घबराई हुई थी। उस दिन बछ बारस का दिन था। सास ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे लाज रख लो। दूसरी ओर तालाब की पूजा के बाद बहू ने अपने दोनों बेटों बछराज और हंसराज दोनों को पुकारा। बहू ने देखा कि उसके दोनों बेटे कीचड़ में सने हुए आ रहे हैं। तब सास ने सारी बातें बता दी। बछराज वत्सद्वादशी व्रत से जीवित लौट आया। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।